चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। प्रवीण जी, सवेरे से बैठकों का दौर आपका शुरू हो गया है, हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकर लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। क्या रूपरेखा बन रही है और क्या कहेंगे इस जीत पर? देखिए, जीत तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की 90 दिन से ज़्यादा की अटूट मेहनत की जीत है। उसके लिए मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अब हम सब लोग जुट गए हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो समस्याएं हैं, कुछ लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, कुछ के शॉर्ट टर्म रिलीफ है, कुछ के लॉन्ग टर्म रिलीफ है। और सुबह से जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, हर व्यक्ति के मन में कोई आशा है, आकांक्षा है, कुछ चीज़ें करवाना चाहते हैं। तो हम भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। और मैंने कहा है कि मैं और हमारे जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर हैं, वो हमारे भाजपा संगठन के लोग और ट्रेड एसोसिएशंस और RWA और कुछ हद तक कुछ क्रेडिबल सामाजिक संगठन, हम इन सबके मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव टीम बनाएंगे और फिर हर वार्ड वाइज लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे और समस्याओं का हल निकालेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम टीम के रूप में काम करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोचेंगे और हर क्षेत्र की अपनी समस्या है, उस समस्या को उसके नज़रिए से देखेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी और बहुत कम समय में हम ज़्यादा लोगों को रिलीफ दिला पाएंगे। सर, जिस दौरान आपका टिकट हुआ था, हम लोगों ने तब आपसे बात की थी, तब आपने कहा था कि चुनाव लड़ने का जो एक प्रमुख मुद्दा है, जो एक प्रमुख वजह है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसको लेकर के आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी भी अपने जवाब की शुरुआत में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, तो क्या कहेंगे, जो जीत है और ये जो लड़ाई थी, ये जो चुनाव था, ये उन्हीं के चेहरे पर ही पूरी तरह लड़ा गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 10 साल का कार्यकाल था, जितनी बड़ी मात्रा में उन्होंने जो योजनाएं लागू करी, उसके जो लाभार्थी थे और आम जनता के मन में ये विश्वास था कि एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, एक व्यक्ति जो कहता है वो करता है, तो इस बार उस व्यक्ति को ही महत्व दिया जाना चाहिए मतदान में। दिल्ली के लोगों ने दिया। दूसरी तरफ लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को या उस नापाक गठबंधन को, जो राजनीतिक मजबूरी का सबसे बड़ा उदाहरण था। तो ऐसा करके लोगों ने स्पष्ट मैंडेट दिया है कि उनका अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भाजपा में है। और इस नाते से अब हमारी भी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि हम लोगों की आकांक्षाओं पर, लोगों की आशाओं पर खरे उतरे। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता ने विश्वास जताया। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, वो सवेरे सवेरे इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से, कह रहे हैं कि उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी को नकार दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की नैतिकता उस वक्त कहाँ गई थी जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दोषी मान करके तिहाड़ जेल में भेजा। ये लोग नैतिकता की बात हमसे करते हैं जो खुद अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। संजय सिंह भी तिहाड़ से ही अभी होकर के बाहर आए हैं। कम से कम वो नैतिकता की बात ना करें तो ठीक होगा। और इस्तीफा किस बात का है? क्या भाजपा को मैंडेट नहीं मिला? क्या एनडीए को मैंडेट नहीं मिला? जब एनडीए को मैंडेट मिला, भाजपा को मैंडेट मिला, तो किस बात का इस्तीफा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास विचारों का बड़ा अभाव है, तर्क उनके पास में है नहीं और कुतर्क करके वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। और मुझे तो ताज्जुब है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली की जनता ने नए एक सिरे से उनके सातों उम्मीदवारों को नकार दिया। उम्मीदवारों में से एक भी जीत करके नहीं आया। उसके बाद अभी भी वो नैतिकता की बात करते हैं। मुझे लगता है उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी मेरा सवाल है कि लगातार कयास चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लिख कर दे रहे थे, राहुल गांधी भी घोषणा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब कयास चल रहे हैं कि नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू कहाँ रहेंगे। आज शाम में एनडीए की बैठक भी है, क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? पार्टी संगठन में नेताओं से आपकी बात हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी? एनडीए एकजुट है? सब अपनी जगह पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश में बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर के ना तो कभी विवाद था, ना कभी विवाद है और ना कभी विवाद होगा। नरेंद्र मोदी जी हम सबके सर्वमान्य नेता हैं और इस नाते से सरकार वही बनाएंगे।
नरेंद्र मोदी ही सर्वमान्य नेता है, ना विवाद था, ना विवाद है और ना ही विवाद रहेगा। प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी से। वीडियो जर्नलिस्ट थे मुकेश के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।